नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल बुक बिलोंग्स में। सोचिए, अगर आज से 10 साल बाद भी आप रोज सुबह उठकर सिर्फ बिल भरने के लिए काम कर रहे हो, तो क्या वो जिंदगी आपको मंजूर होगी? हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है, अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, पूरी जिंदगी काम करो। लेकिन फिर भी कई लोग पैसों की कमी में ही जिंदगी बिताते हैं। आखिर क्यों कुछ लोग सैलरी से सैलरी तक स्ट्रगल करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पैसा खुद काम करता है? इसी सवाल का जवाब देती है दुनिया की सबसे फेमस फाइनेंस किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। इस किताब में लेखक बताते हैं कि उन्हें पैसों के बारे में दो अलग-अलग सोच से सीखने का मौका मिला। एक थे उनके पुअर डैड, जो पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी थी, लेकिन हमेशा पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहे। और दूसरे थे रिच डैड, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि पैसे के लिए नहीं, बल्कि पैसे को अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब के 6 ऐसे पावरफुल लेसन्स जो आपकी पैसों के बारे में सोच हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भविष्य में पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल ना करे, बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जरा खुद से पूछिए, क्या आप ये वीडियो सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे हैं या सच में फाइनेंस सीखकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अगर सच में सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि एल्गोरिदम आपको ऐसी वीडियो भेजती रहे। लेसन 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट के पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे थे, उनकी अच्छी सरकारी नौकरी थी और समाज में काफी सम्मान भी था। फिर भी घर में अक्सर पैसों की चिंता रहती थी। वे हमेशा रॉबर्ट से कहते थे, अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, तभी तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन माइक के पिता, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। फिर भी उनके पास कई बिजनेस थे और वे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे। एक दिन रॉबर्ट और माइक ने तय किया कि वे माइक के पिता के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हमें अमीर बनना कैसे सीखना है। रिच डैड ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। ये बात उस समय रॉबर्ट को पूरी तरह समझ नहीं आई। फिर रिच डैड ने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दी। वे दोनों उनके स्टोर में बहुत कम पैसे में काम करते थे। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट को गुस्सा आने लगा। उन्हें लगा कि उन्हें इतना कम पैसा क्यों दिया जा रहा है। जब उन्होंने जाकर रिच डैड से शिकायत की, तब रिच डैड ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, देखो रॉबर्ट, यही तो ज्यादातर लोगों के साथ होता है। उन्हें थोड़ा पैसा मिलता है, वे काम करते रहते हैं और फिर ज्यादा पैसे की उम्मीद करते हैं, लेकिन उनका पूरा जीवन इसी चक्र में निकल जाता है। काम करो, पैसा कमाओ, बिल भरो, फिर से काम करो। फिर उन्होंने समझाया कि अगर तुम सिर्फ नौकरी करते रहोगे तो जैसे ही तुम काम करना बंद करोगे, तुम्हारी इनकम भी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर तुम ऐसी चीजें बनाते हो जो लगातार पैसा लाती रहें, जैसे बिजनेस, निवेश या संपत्ति, तब पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। उस दिन रॉबर्ट को पहली बार समझ आया कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पैसा खुद आपके लिए काम करे। और यही इस किताब की पहली और सबसे बड़ी सीख है। सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, ऐसे एसेट्स बनाओ जो तुम्हारे लिए लगातार पैसा कमाएं। अब जरा अपने बारे में सोचिए, क्या आप भी उसी साइकिल में फंसे हुए हैं? काम करो, पैसा कमाओ, बिल भरो, या फिर आप भी ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां एक दिन पैसा आपके लिए काम करे? कमेंट करके जरूर बताना। लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्कूल एजुकेशन। जरा एक पल के लिए अपने आसपास देखिए। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत पढ़े लिखे हैं। किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने MBA किया है, किसी के पास बड़ी डिग्री है, लेकिन फिर भी महीने के अंत में वही सवाल होता है, इस महीने पैसे कहाँ चले गए? आखिर ऐसा क्यों होता है? रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि समस्या एजुकेशन की कमी नहीं है, समस्या फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। क्योंकि स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज अक्सर नहीं सिखाई जाती, पैसे को संभालना। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, नबीन और वासुदेव। नबीन ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, हर महीने अच्छी सैलरी आती है। लेकिन जैसे ही सैलरी आती है, EMI, क्रेडिट कार्ड बिल, शॉपिंग और बाकी खर्च, और महीने के अंत तक पैसा खत्म। दूसरी तरफ वासुदेव है, उसकी सैलरी नबीन से कम है,
लेकिन उसने धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू किया, थोड़े पैसे स्टॉक्स में, थोड़े म्यूचुअल फंड्स में। कुछ साल बाद क्या होता है? नवीन अभी भी सैलरी पर डिपेंड है, लेकिन वासुदेव के पास इन्वेस्टमेंट से एक्स्ट्रा इनकम आने लगती है। यही फर्क है एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन में। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा था कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ डिग्री लेना काफी नहीं है, तुम्हें पैसे को समझना सीखना होगा। जैसे पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, टैक्स और एसेट्स क्या होते हैं। क्योंकि आखिर में सच यही है, जिसे पैसे की समझ होती है वही धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंचता है। और अब एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या आपको स्कूल में कभी सिखाया गया था कि पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, या सिर्फ ये सिखाया गया था कि अच्छी नौकरी कैसे पाई जाए? कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं और एक मैसेज आता है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर पोजीशन हैज बीन टर्मिनेटेड। बस एक मैसेज और आपकी एकमात्र इनकम सोर्स खत्म। अब सोचिए, ईएमआई अभी भी है, घर का खर्च अभी भी है, बिजली का बिल अभी भी आएगा, लेकिन इनकम जीरो। यही सच है उस दुनिया का जहां ज्यादातर लोग जी रहे हैं, एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड करके। और यही सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। इसीलिए रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट टी कियोसाकी एक पावरफुल लेसन देते हैं, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। अमीर लोग हमेशा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं, मतलब एक इनकम नहीं, कई इनकम सोर्सेस, जैसे सैलरी या बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड्स, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास 4 इनकम सोर्सेज हों और उनमें से एक बंद भी हो जाए तो भी आपकी फाइनेंशियल लाइफ नहीं रुकेगी। यही डिफरेंस है फाइनेंशियल स्ट्रगल और फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच। अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं और वही एसेट्स उन्हें बार बार इनकम देते रहते हैं। तो अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, अगर आज आपकी मेन इनकम बंद हो जाए तो क्या आपके पास दूसरा इनकम सोर्स है? अगर नहीं, तो शायद यही समय है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना शुरू करने का। कम ऑन। तो दोस्तों, अगला लेसन शुरू करूं उसके पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं। सच सच बताइए, आपकी सैलरी का पहला हिस्सा कहाँ जाता है? आपके फ्यूचर में या बिल्स में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चौथा लेसन जो रॉबर्ट हमें बताते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट। आज की रियलिटी देखिए, महीने की 1 तारीख को सैलरी आती है और 5 तारीख तक आधी सैलरी गायब। कहाँ जाती है? यूपीआई पेमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, ईएमआई, सब्सक्रिप्शंस, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेज़न, छोटे छोटे खर्च, लेकिन महीने के अंत तक बड़ा अमाउंट। और फिर 25 तारीख के बाद लोग कहते हैं, यार सैलरी आते ही खत्म हो जाती है। सच ये है कि सैलरी कम नहीं होती, हैबिट गलत होती है। यही पावरफुल लेसन बताया गया है रिच डैड पुअर डैड में, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। लेखक कहते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए पैसा अलग करो। आज के टाइम में ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपए है। अगर आप सिर्फ 4,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं, मे बी एसआईपी, स्टॉक्स या किसी एसेट में, तो आप अपने फ्यूचर को पे कर रहे हैं। बाकी 36,000 रुपए से आप पूरा महीना मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले खर्च, फिर बिल्स, फिर ईएमआई, और अगर कुछ बचा तो इन्वेस्टमेंट, और अक्सर कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए अमीर लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट, बाद में एक्सपेंसेस। क्योंकि अगर आप पहले खुद को पे नहीं करेंगे तो पूरी जिंदगी आप ईएमआई, बिल्स और कंपनीज को पे करते रहेंगे। लेकिन अगर आप पहले खुद को पे करते हैं तो धीरे धीरे आपके इन्वेस्टमेंट्स ही आपको पे करना शुरू कर देंगे। अब एक ऑनेस्ट सवाल आपसे, जब आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहला पेमेंट कहाँ जाता है? आपके फ्यूचर में या आपके खर्चों में? तो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 5, डोंट इंक्रीज लाइफस्टाइल व्हेन इनकम इंक्रीजेस। एक चीज नोटिस की है आपने? जब भी हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आता है, हमारा दिमाग तुरंत बोलता है, चलो कुछ खरीद लेते हैं। फिर शुरू होता है अपग्रेड का सिलसिला। फोन ठीक चल रहा होता है, लेकिन हम सोचते हैं, यार नया मॉडल आ गया है। कपड़े अलमारी में पहले से होते हैं, लेकिन सेल देखते ही लगता है ये भी ले लेते हैं। वीकेंड आते ही घर पर क्यों बैठे, बाहर खाना खाते हैं। धीरे धीरे ये सब हैबिट बन जाती है। और फिर चाहे कितना भी पैसा आए, महीने के अंत में वही हालत, अकाउंट ऑलमोस्ट एम्प्टी। यही चीज समझाते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी।
कि ज्यादातर लोग जैसे जैसे ज्यादा कमाते हैं वैसे वैसे ज्यादा खर्च करने लगते हैं। और यही वजह है कि बहुत लोग अच्छी इनकम के बावजूद भी अमीर नहीं बन पाते। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, वे शॉपिंग नहीं करते, वे एसेट्स खरीदते हैं। क्योंकि उन्हें पता है टेम्परेरी खुशी शॉपिंग से मिलती है, लेकिन रियल फ्रीडम एसेट से मिलती है। तो अब एक ऑनेस्ट सवाल आपसे, ध्यान से सुनिएगा। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो आप क्या करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग या इन्वेस्टमेंट? इस किताब का आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो हमें ऑथर समझाना चाहते हैं वो है योर हाउस इज नॉट ऑलवेज एन एसेट। एक सवाल सोचिए, अगर आज किसी से पूछा जाए आपका सबसे बड़ा एसेट क्या है, तो 90% लोग क्या कहेंगे? मेरा घर। क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है, पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो और सबसे पहले अपना घर खरीदो। लेकिन यहीं पर एक शॉकिंग आइडिया सामने आता है। लेखक कहते हैं योर हाउस इज नॉट ऑलवेज एन एसेट। पहली बार सुनने में ये बात गलत लगती है, क्योंकि घर तो वैल्यूएबल होता है, फिर एसेट क्यों नहीं? इसको समझने के लिए एक सिंपल रूल समझिए। एसेट वो चीज होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। अब अपने घर को इस रूल से देखिए। घर खरीदने के बाद हर महीने क्या होता है? होम लोन, EMI, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटीरियर और अपग्रेड्स। मतलब हर महीने पैसा आपकी जेब से जा रहा है। और अगर कोई चीज लगातार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो वो टेक्निकली लायबिलिटी जैसा बिहेव कर रही है। यही वजह है कि लेखक कहते हैं हर घर एसेट नहीं होता। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। लेखक ये नहीं कह रहे कि घर खरीदना गलत है। असल लेसन ये है, मिडिल क्लास लोग अक्सर सबसे पहले घर खरीदते हैं और फिर अगले 20-25 साल EMI चुकाने में निकल जाते हैं। लेकिन रिच लोग क्या करते हैं? वे पहले एसेट्स बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टीज। और जब ये एसेट्स उन्हें इनकम देना शुरू कर देते हैं तब वे घर खरीदते हैं। इसलिए उनका घर फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनता, बल्कि उनके एसेट्स ही उस घर का खर्च उठा लेते हैं। यही माइंडसेट डिफरेंस है। मिडिल क्लास घर के लिए काम करती है, रिच लोग एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। अब एक सच्चा सवाल आपसे, क्या आपका घर आपको इनकम देता है या आप हर महीने उसे पे करते हैं? कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख क्या है? पैसा कमाना ही अमीर बनने का रास्ता नहीं है, बल्कि पैसे को समझना असली रास्ता है। बहुत लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी ये नहीं सिखाया गया कि पैसा कैसे काम करता है। यही माइंडसेट डिफरेंस समझाते हैं रॉबर्ट इस किताब में। एसेट्स बनाओ, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ और गलतियों से डरना बंद करो। क्योंकि असली वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, असली वेल्थ होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। वो फ्रीडम जहां आप पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडिया सीखना चाहते हैं तो चैनल बुक बिलोंग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी किताबों की सीख लाते हैं जो आपकी सोच भी बदल सकती हैं और फ्यूचर भी। मिलते हैं अगली पावरफुल बुक समरी में।